तो बच्चों अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और जो 4 मार्क्स में आ सकती है या फिर उसमें से 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, तो अगर हम बात करने वाले हैं तो किसकी बात करेंगे अभी? कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। ओके, तो उसमें 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम लोग क्या करें, बर्निंग ऑफ अ सल्फर, सल्फर को अच्छे से बर्न करेंगे। और किस में बर्न करने वाले हैं? इनटू द SO2। हम लोग सल्फर को इतना बर्न करेंगे किससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, बताओ? SO2 में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यस। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज कि एक बार हमने SO2 तो ले लिया, अचीव कर लिया, फिर इस SO2 को हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। यस और नो? एस्बेस्टोस वाला प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ अच्छे से? V2O5 की प्रेजेंस में यहाँ पे हम SO2 को कन्वर्ट, SO2 प्लस O2 किस में कन्वर्ट करने वाले बच्चों? हम लोग इसको SO3 में करने वाले हैं। और लास्ट में थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये जो SO3 क्रिएट होगा उसी को हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे H2SO4 में। अरे सर H2SO4 तो हमें बनाना है, लेकिन बात यह है कि हम लोग डायरेक्टली H2SO4 बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? SO3 को आप पानी में डालोगे तब नो डाउट H2SO4 बन जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले थोड़ा बहुत H2SO4 ऐसे बना लिया होता है, और आजकल आप देखो तो आपको H2SO4 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? मार्केट में H2SO4 तो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? यस। तो उस H2SO4 में आप SO3 डाल दो और उसको एब्जॉर्प्शन करवा दो, तो ये ऑलियम देगा। ऑलियम मींस H, ऑलियम मींस H2, H2H2O7। H2O7 होगा ना, 6 कैसे हुआ?7 H2H2O7 होगा, हाँ, और ये ऑलियम बनेगा। क्यों पता है? फिर आप इसमें जब पानी डालोगे ना, जब आप ऑलियम में पानी डालोगे तो आपको जितना कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए ना उतना पानी डालना। यहाँ पे बहुत हाईली कंसंट्रेटेड आपको H2SO4 मिल जाएगा। तो मतलब एक H2SO4 था, उसमें SO3 एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑलियम बन गया। ऑलियम में पानी डाल के आप वापिस क्या बना सकते हो बच्चों, अच्छे से बताओ? H2SO4। हाँ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब बात ये आपको यहाँ पे कौन सा रेट लिमिटिंग पॉइंट है, आपको कहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है बातें। तो ये जो सेकंड वाला स्टेप है ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। 3 स्टेप हमने देखे, ओके, उसमें जो सेकंड वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, समझाता हूँ। पहला स्टेप तो था सल्फर को O2 के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिलेगा बताओ? SO2। फिर इस SO2 को आपको क्या करवाना है, हाफ O2 के साथ V2O5 कैटालिस्ट है और SO3, ये सभी गैस है, ये सॉलिड है। अगर हो सके तो अच्छे से ये सभी लिखनी है स्टेट्स। फिर यहाँ पे एक सोचो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? डेल्टा H इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस 196.6 किलोजूल पर मोल है। So what care you should take? What care should be taken? So you should know this process is exothermic in nature. So if you are going to increase the temperature, it's going to suppress the rate of reaction. So that's why you will have to choose optimum temperature, and that one is around, I can say, 720 Kelvin, and that one is around 720 Kelvin. And the same thing is about pressure. So you can use 2 bar or 2 atmosphere pressure. 2 बार प्रेशर पे 720 केल्विन टेम्परेचर पे V2O5 की प्रेजेंस में SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या बनाने वाला है? SO3 गैस बनाने वाला है। इज इट क्लियर? यस सर। ये रिवर्सिबल भी होती है। मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव करना नहीं होता है। आई जस्ट डोंट वांट टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, आई जस्ट वांट मोर एंड मोर SO3. As an industrialist, I just want to manufacture more amount of H2SO4. So it's a very very necessity
कि हम लोग SO3 का प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यही बात है। ओके, चलो क्लियर। और कोई डाउट है तो बता दो। पक्का डाउट नहीं है? हाँ सर। चलो नेक्स्ट वन। ओके, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, फिर हमें जो, सॉरी, एक एक चीज और है, इस SO3 को हम लोग कहाँ पे करने वाले भाई? एब्जॉर्ब करने वाले कहाँ पे? H2SO4 में। उससे हमें क्या मिल जाएगा? H2S2O7। चलो हम लोग देखते हैं एक बार कैसे करते हैं, वीडियो ट्राई करते हैं, ठीक है, देखने के लिए। ओके, हो एक सेकेंड ना बच्चों, थोड़ा सा सर्फिंग हो रहा है। चलो रेडी होना बच्चों अभी, एक सेकेंड। Five steps involved in the manufacture of sulfuric acid by the contact process. They are production of sulfur dioxide from sulfur, purification of sulfur इज इट क्लियर? आवाज आ रही है ना बरोबर? अच्छे से दिख रहा है सबको? क्लियर? बरोबर dioxide, catalytic oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide, conversion of sulfur trioxide to oleum, dilution of oleum to sulfuric acid. Shown here is a schematic flowchart of the contact process. The main parts of the unit that are involved in the process are shown on the screen. Dusting tower. The mixture of sulfur dioxide and air obtained contains various impurities which must be removed. Otherwise, the catalyst loses its efficiency. There are dust particles, pyrite dust, and arsenious oxide. The mixture is passed through a purifier or dusting tower in which electric charges attract the solid particles which are removed. Scrubbing tower. The gas is then led into a water scrubber where it is completely freed from dust particles. डस्ट पार्टिकल यहाँ से फ्री करते हैं। Drying tower. The gas is dried by a spray of concentrated sulfuric acid in the drying tower. Arsenic purifier. The gaseous mixture is आपकी टेक्स्ट बुक में देखो आर्सेनिक प्यूरिफायर है वो दिया रखा है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर होता क्या है आप देख सकते हो। आर्सेनिक की जो इम्प्यूरिटी रहती है इट्स लाइक वेरी डेंजरियस। तो आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए उसके अंदर कौन होता है? आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए वहां पे कौन होता है? जिलेटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। प्लीज राइट इट डाउन। टेक्स्ट बुक में कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में इस डायग्राम से। समझे आप बात? तो ये जो टावर रहता है ना, यहाँ पे पूरा टावर के फॉर्म में दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां पे दिया हुआ है आर्सेनिक प्यूरिफायर। छोटा सा देखो
एक बॉक्स की तरह दे रखा है, समझे बात। पहले तो सल्फर को क्या करते हैं, सल्फर होता है कई बार वो इम्प्योर होता है, तो सल्फर के साथ और सारे कई भी गैस भी क्या होते हैं, जनरेट होता है, तो उसको पहले वॉशिंग टावर में डालते हैं, वॉशिंग टावर में डालने के बाद ड्रायर में डालते हैं, फिर आर्सेनिक प्योरीफायर में डालते हैं, क्योंकि उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव करना बहुत जरूरी है। सर ये आता कहां से है, आर्सेनिक के ट्रेसेस जो होते हैं ना वो सल्फर में होते हैं, तो जब सल्फर को हीट करते हो तो SO2 तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ में कौन बनता है बताओ, साथ ही साथ में कौन बनता है, Arsenic. इज इट क्लियर, आर्सेनिक ऑक्साइड, तो उसको यहाँ से हटाया Is जाता है, then led into the जिलेटिनियस फेरिक हाइड्रोक्साइड रखते हैं वहां arsenic पे। purifier, where every trace of arsenic oxide is removed. Contact tower. ये टावर मेन है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। अब तक तो आपने क्या किया पता है, यहां से यहां तक सिर्फ SO2 गैस ही लाए हो आप, उस SO2 गैस में से पानी निकाला, बाकी सब गैसेस निकाले और आर्सेनिक ऑक्साइड निकाला। अब आपका SO2 प्योर फॉर्म में, उसको आप कैटालिटिकल टावर में लाते हो, वहां पे ऑलरेडी कौन होता है, V2O5 होता है, वहां पे कैटालिस्ट होता है, एस्बेस्टोस के साथ रिएक्शन करवाया हुआ प्लेटिनम भी होता है। Or oxidation chamber. The clean dried gaseous mixture of sulfur dioxide and air is passed through a tower loosely packed with vanadium pentoxide or platinum. Here the preheated mixture of sulfur dioxide and oxygen form sulfur trioxide. This is the main chemical reaction occurring in the contact process. It is a reversible exothermic reaction accompanied by a decrease in volume. Absorption tower. Absorption of sulfur trioxide in sulfuric acid takes place here. Sulfur trioxide is not dissolved directly in water as it gives out a lot of heat. Sulfur trioxide is cooled in a heat exchanger and is then absorbed in sulfuric acid to give. यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, ऊपर से H2SO4 डालते हैं, देख रहे हो आप H के, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और यहाँ पे SO3 होता है, तो वो दोनों कंबाइन होते हैं और ऑलियम बना देता है। याद रखना कॉन्टैक्ट प्रोसेस की लास्ट जो है वो प्रोडक्ट होती है ऑलियम, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है। ऑलियम में पानी डाल के आपको जितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उतना ले Oleum. सकते हो। Dilution tank. Sulfuric acid is soluble in water in all proportions, and dilution of oleum or pyrosulfuric acid is done by the addition of acid to water. Thus, sulfuric acid having the desired concentration is obtained by this process. ओके, डाइल्यूशन टैंक का मतलब जितना चाहिए H2SO4 उतना आप डाइल्यूशन कर दो, बात खत्म है। और देखते हैं लास्ट में क्या कहना चाहते हैं। चलो, तो ये था पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। Blower. डायग्राम ड्रॉ नहीं करना होता है। Sulfur burners. Dusting tower. Scrubbing tower. Drying tower. Arsenic purifier. Contact tower. Absorption tower. Dilution tank. Sulfuric acid is soluble in water in all proportions. ओके, प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे, वो हम देख लेंगे सर, टेंशन मत लो। ओके ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो हो गया क्लियर अभी पूरा टावर वाला पॉइंट, है ना बच्चों? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं चलो, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस dense oily liquid with a specific gravity of 1.84 ग्राम पर ml। आप सोचो तो सही, पानी से लगभग डबल ये हैवी होता है, इतना होता है, और प्योर है ना। देखो नाइट्रिक एसिड भी 68% लैब में यूज करते थे। HCl आप कितना भी पानी में डिसॉल्व करो, मैक्सिमम आप 36% ही अचीव कर सकते हो, जबकि ये जो है 98% तक हम लोग ले जा सकते हैं। कितने परसेंट तक? 96 to 98% तक हम लोग H2SO4 की कंसंट्रेशन ले जा सकते हैं विद द कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
याद करो HNO3 में 68% मिलता था, फिर H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटेड यूज करते थे तो पानी रिमूव करके 98% देता था। याद आया कि नहीं याद आया? Yes, sir. हाई डेंस तो है ही है, ये हाई डेंस तो है ही है, वो तो डेंसिटी से पता चल गया, बट विस्कस इन नेचर है। चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट है 283, फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन पे फ्रीज होता है, और ये बॉयल है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, 611 केल्विन पे बॉयल होता है। याद रखना इसके इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोग इसका यूज जो है वो बहुत अच्छी जगह पे करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। कहाँ करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब बात क्या करते हैं आप लोग, जब पानी के देखो H2SO4 में जब आप पानी डालते हो तो बहुत ज्यादा हीट होती है, तो H2SO4 में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपने H2SO4 में पानी डाला तो ये पूरा बबल आउट हो जाएगा, मींस पूरा का पूरा मतलब एनर्जी के साथ हुआ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हमें बोलते हैं ना बम्पिंग होगा, मींस एकदम से वो सटाक से बाहर आएगा। समझा बात? कहाँ कभी आपने, हाँ याद आया, कुम्बनिया खाते तो उसमें कई बार तेल में पानी डालते तो क्या होता है, जब आप हाँ भजिया सर, या वो फिर आवाज आता है, हाँ आवाज आता है, तेल उसी पाछा तरह, बढ़ने के लिए वो तो करते बहुत हैं। कम है, वो तो बहुत कम है। यहाँ पे H2SO4 में अगर डालते हो ना पानी, अगर कंसंट्रेट H2SO4 है तो वहां पे ब्लास्ट होने के मींस ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो अब हम क्या करते हैं सर, तो क्या करना चाहिए, पहले आपको पानी लेना चाहिए, पानी लेने के बाद धीरे धीरे से साइड में से आपको क्या डालना चाहिए, H2SO4 डालना चाहिए। तो आपको याद रखो पानी के अंदर H2SO4 डालो, ना कि H2SO4 के अंदर पानी, और धीरे धीरे कंटिन्यूअसली उसको स्टर करते जाना है, पानी को स्टर करते जाओ, थोड़ा H2SO4 डालते जाओ, पानी को स्टर करते जाओ, थोड़ा सा H2SO4 डालते जाओ। दैट वन इज अ गुड प्रोसेस टू डाइल्यूट इट, उसको डाइल्यूशन करने के वो एक सही मेथड है। आगे पूरी बात समझ में आपको? अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, वो टोटल 4 उसकी मेन प्रॉपर्टी है, उसी के बेस हम सब पढ़ने वाले हैं, वो चारों 4 प्रॉपर्टी के बेस हम पढ़ने वाले हैं। याद रखो, मैंने क्या बोला कि भाई H2SO4 है वो ज्यादा विस्कस है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, इसका मतलब उसकी वॉलेटिलिटी लो है, लो वॉलेटिलिटी मींस उड़ेगा नहीं। आप याद रखना, जब भी क्या होगा, HCl की बोतल होगी ना तो प्रैक्टिकल वाली मैम चिल्लाती होगी, HCl की बोतल खुली किसने रखी है, उसको बंद करो। अगर आप H2SO4 को खुला भी रख दें तब भी वो इवापोरेट नहीं होगा बच्चों, लेकिन HCl तो गैसियस फॉर्म में होता है, वो तो तुरंत निकल जाएगा, फिर पानी बचेगा, फिर बोलते हो ये मेरी तो ये टेस्ट ही नहीं आ रही है। अगर आप केमिकल को यार मतलब अच्छे से रखोगे नहीं तो कहाँ से टेस्ट आएगी बताओ? हमने देखी ही नहीं है सर HCl की बोतल। ठीक है चलेगा यार, तू टेंशन मत ले। चलो दूसरी चीज हम ये पढ़ रहे थे कि H2SO4 लो वॉलेटिलिटी है। मैंने ये समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया कि लैब में अगर H2SO4 का ढक्कन खुल भी जाए तो हमें कोई टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे भाई इट्स अ किंग भाई, हम तो सिर्फ स्टेटस में किंग लिखते हैं, ये तो पूरा ओरिजिनल किंग है H2SO4। समझ रहे हो? हम तो खामखा ऐसे टोपी पहना के किंग विंग लिखते रहते हैं, लेकिन केमिकल का असली किंग कौन है भाई, H2SO4 है। समझना है बात अच्छे से आप, क्यों मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स H2O। H2O को तो कहीं से भी खींच लेगा, ड्राइंग एजेंट की तरह यूज होता है इसीलिए, और अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इतनी इसकी मेन प्रॉपर्टी है, वन बाय वन हम सब इसकी देखने वाले हैं। पहले हम फोकस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड पे, तो ये चारों के चार देखेंगे, आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, लेकिन बात ये चारों पॉइंट हम H2SO4 के इलाबोरेट करने वाले हैं, चारों की हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, है ना बच्चों? यस सर। सुनो Yes, बताओ, sir. Yes, ये sir. बात बनती है, ओके? जी एक मेथड रह गए सर प्रिपरेशन ની।
करवा दूंगा, टेंशन मत ले। लैब स्केल पे ना? हेलो? नहीं, तो हीट चेम्बर। लेड चैम्बर हमने पढ़ लिया बेटे, कहाँ पढ़ा पता है तुझे? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है। सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, लेड चैम्बर ऑलरेडी हो गया, एनओ होता है गैस। लेड चैम्बर प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है बच्चों, ठीक है? तूने अभी नाम याद करवा ही दिया तो यहाँ पे लिख ही देते, टेंशन क्यों ले रहा है? ओके, अभी ये वाले में मजा नहीं आएगा, उसमें सेम ही होता है, लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं, एज अ कैटालिस्ट चेंज होता है। वो V2O5 कैटालिस्ट यूज नहीं करते, वो कैटालिस्ट में कौन यूज करते हैं? एनओ। एनओ। हाँ, ये तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। लेड चैम्बर प्रोसेस किधर है भाई? कैटालिटिकल कन्वर्जन, हाउस में सल्फ्यूरिक एसिड, ये कौन सी है? ये देखो, बाकी तो सेम ही होता है, बात ये है कैटालिक कन्वर्टर डिफरेंट होता है। किसमें? लेड चैम्बर में। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप पे दिक्कत है, बाकी सब प्रोसेस सेम। V2O5 की जगह हम लोग क्या लेंगे वहां पे? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। ये क्या आधा क्यों कट गया भाई? ये देखो, पहले क्या करें, NO यहाँ पे यूज होते हैं और NO के हेल्प से वो SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा, लिख लो एक बार, लिखना है तो ये सिर्फ ये वाला हमारा मेन फोकस है बेटे। देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, यही हमारा मेन फोकस है कि हम जो है कौन यूज करते थे, ये वाला, ये वाला मेन है, ये दो मेन है। बाकी SO2 में से SO3 मिल गया तब तो बाकी सब प्रोसेस सेम ही है। दैट्स व्हाट। सिर्फ याद रखना है NO यूज होता है, नथिंग एल्स। चलो बात खत्म। ओके, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बच्चों। चलो मीटिंग एंड करते हैं, लेट हो गए। ओके, कल वापिस नहीं, परसों मिलते हैं।